वेलकम बैक बच्चों, आई एम ओम खुटरे, योर फिजिक्स ट्यूटर एंड यू आर वॉचिंग ओम सर फिजिक्स। तो बच्चों हम वेक्टर्स ये यूनिट पढ़ रहे हैं। हमने अब तक 2 लेक्चर्स इसके दिए हैं आपको। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, सेकंड लेक्चर में टाइप्स ऑफ वेक्टर हमने समझाया था। आज का ये थर्ड लेक्चर है, दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ वेक्टर्स। एंड बच्चों आज इसमें हम थोड़ा वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, एंड यूनिट वेक्टर्स कैसे ढूंढना है वो हम इस लेक्चर में समझाएंगे। अब देखो, सबसे पहले मैं थोड़ा आपको 8, 9, 10 का बेसिक समझाता हूँ जो आपने किया था, एंड उससे ही धीरे धीरे हम वेक्टर्स पढ़ने लग जाएंगे। देखो, कुछ आपने सबसे पहले ऐसे नंबर सिस्टम पढ़ी होगी, 0 +1 +2, ठीक है। ये 1D था, 1D मोशन। यहाँ पे -1 -2 -3 ऐसे देखा होगा आपने, सबसे बचपन में ऐसी थी नंबर सिस्टम। बाद में जब आप थोड़े बड़े हो गए, आपको मैथ्स में एक्स वाई कोऑर्डिनेट आए होंगे, जिसमें एक्स एक्सिस ये था बच्चों 1, ठीक है। ये था ओरिजिन 0 1 2 3 4, ठीक है। ये पीछे भी हम लिख सकते हैं -1 -2 ऐसे। वाई एक्सिस सिमिलरली 1 2 3 एंड -y एक्सिस -1 -2 -3, ये ऐसे था बच्चों, ठीक है। इफ सपोज आपको कोई पॉइंट को अगर लोकेट करना था तो आप कैसे करते थे? देखो, इफ सपोज दिस इज द पॉइंट, तो आप इस पॉइंट P को कैसे लिखते थे बच्चों? देखो याद करो, x एक्सिस पे 2 है तो मैं x में 2 लिखता हूँ, y एक्सिस पे 3 है तो यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ। सो आई कैन राइट दिस पॉइंट P एज 2, 3, 2, 3, ऐसे हम बच्चों इसे लिख सकते हैं। बट दिस इज 2D मोशन, मीन्स इफ सपोज कोई इस बोर्ड की प्लेन के ऊपर ऐसे मूव हो रहा है तो इट इज सुटेबल फॉर हिम। बट इफ सपोज बच्चों 3D में कोई पार्टिकल मूव हो, जैसे ये पेन है, अगर मैं इस पेन को यहाँ पे घुमाऊँ तो मैं ये 2D में इन एक्सिस के ऊपर लोकेट कर सकता हूँ। बट अगर ये 3D में यहाँ पे सोचो, यहाँ पे है ये पॉइंट, अब कैसे लोकेट करना? नाउ विल यूज वेक्टर्स। दैट्स व्हाई ये बच्चों मोशन इन प्लेन और 3D ज्योमेट्री का हिस्सा आता है वेक्टर्स। ये थी 1D, ठीक है, दिस इज 2D एंड 3D का हिस्सा आता है वेक्टर्स, ठीक है। अब इसमें बच्चों हम 3 एक्सिस को लिखते हैं। कौन से x, y, z, 3 एक्सिस है। These 3 axes x, y, z, x, y and z are mutually perpendicular to each other. ये एक दूसरे को कैसे बच्चों? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जस्ट लाइक दिस, ये ऐसे, ठीक है। एक x इस तरफ, ये y इस तरफ, z इस तरफ, ये ऐसे, एक ऐसा एंड तीसरा ऐसा आपकी तरफ, ऐसे 3 एक्सिस है बच्चों ये, ठीक है। एंड इनके अलॉन्ग कुछ यूनिट वेक्टर्स भी होते हैं, x के अलॉन्ग i, y के अलॉन्ग j एंड z के अलॉन्ग k, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि i, j, k आर यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग x, y एंड z एक्सेस, ठीक है। सो ये i, j, k ये है बच्चों यूनिट वेक्टर्स। एंड यूनिट वेक्टर्स की खास बात क्या होती है? लास्ट लेक्चर में ही समझाया था, इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चों? 1 होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। अब सपोज मैंने 3D, अब ये ऐसे 3 हो गए, 3 एक्सिस, 1 2 3, मीन्स एक आधा पॉइंट अगर मैं ले लूँ बच्चों तो हमें उसका x एक्सिस पे डिस्टेंस, y से डिस्टेंस, z से डिस्टेंस, ये तीनों कोऑर्डिनेट हम ढूंढ सकते हैं। जैसे देखो, बचपन में आपने कुछ 1D गेम्स खेले होंगे, देन 2D गेम्स, नोकिया 200 वगैरह ये मोबाइल में रहते थे, ठीक है। एक स्नेक का गेम रहता था, इट इज़ 2D गेम। बट अभी आप जो PUBG खेलते हो, इट इज़ 3D गेम, 3 डायमेंशंस है ना उसे, 1 2 3। तो वही 3 डायमेंशंस हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें और थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे पढ़ना पड़ेगा। तो दैट्स वाई हम 3D और वेक्टर्स ये पढ़ रहे हैं। तो बच्चों देखो, ये अगर 3D में पॉइंट है तो x, y, z एक्सिस, तीनों एक्सिस से डिस्टेंस होगा। ये मैंने पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ किया। अब ये मैं 3D में, आपको समझ में आ रहा है ना, ये पॉइंट यहाँ पे है 3D में, बट अब लिखते वक्त तो मुझे अब 2D ही है ये बोर्ड,
आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आपको 2D नज़र आ रहा है, ये बोर्ड पे लिखा हुआ। दैट्स वाई बच्चों मुझे ये डॉट ऐसे दिखाना पड़ रहा है, नहीं तो ये आपको 3D में दिखता। तो ये डॉट का ये z एक्सिस से भी डिस्टेंस होगा, ये मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं लिखी, ये कुछ तो भी z एक्सिस से ऐसा ये डॉट है तो z से भी डिस्टेंस होगा, x से होगा, y से होगा। दैट्स वाई अगर ये पॉइंट P है तो इसके कोऑर्डिनेट बच्चों ये ऐसे आएंगे कुछ, मीन्स मान के मैं एक आध एग्जांपल ले लेता हूँ बच्चों। x1 x के ऊपर, y1 y के ऊपर, z1 z के ऊपर। x1 y1 z1 कैन हैव एनी वैल्यू 1 2 3 -5/2 8, ये ऐसी कुछ भी वैल्यू रह सकती है। माइनस है तो पीछे होगा, ये आपको बेसिक याद रहेगा। फिर तो x y z ये मैंने कोऑर्डिनेट समझा दी। अब अगर मुझे वेक्टर लिखना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ p, ठीक है, तो देखो पोजीशन वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ p का पोजीशन वेक्टर ऐसे होगा बच्चों कुछ, देखो x1 i कैप, ठीक है, आई कैप, कैप मीन्स इट इज यूनिट वेक्टर। x1 आई कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ऐसा हम लिख सकते हैं बच्चों। दिस इज द पोजीशन वेक्टर, ठीक है, दिस इज पोजीशन वेक्टर p दैट कैन बी रिटन एज लाइक दिस, x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, ये ऐसा बच्चों हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया वेक्टर, डायरेक्शन आ गई एक, ये ज्वाइन करने वाला वेक्टर, ओरिजिन एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये भी मैं एक्स्ट्रा एक नोट लिख के देता हूँ, वेक्टर ज्वाइनिंग ओरिजिन एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ये है बच्चों, ठीक है। तो इतना याद रहेगा आपको। तो अगर समझो कोई भी एक पॉइंट है, समझो 3, 0, 1, इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो आप। ये पॉइंट P को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, ये P था पॉइंट, P वेक्टर विल बी इक्वल टू 3i प्लस 0j प्लस 1k, मीन्स आपको जो x है उसे i से मल्टीप्लाई करना है यूनिट वेक्टर से, मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, 0 को j से मल्टीप्लाई करना है, एंड मीन्स y को j से मल्टीप्लाई करना है, एंड z को k से मल्टीप्लाई करना है। बहुत सिंपल, ठीक है। अब ये x1 y1 z1 की जगह कोई भी वैल्यू रखो एंड ढूंढ लो वेक्टर, ठीक है बच्चों, रहेगा इतना याद। तो इसे पॉज कीजिए एंड इतने नोट्स आप अपनी किताब में अच्छे से लिख लीजिए, समझिए इन कंसेप्ट को, ठीक है। तो अभी जो बच्चों हमने i j k के फॉर्म को एक आधे पोजीशन वेक्टर को लिखना पड़ा है, उससे ही हम एक और कंसेप्ट निकालते हैं विच इज मैग्नीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, एंड कौन से फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, या फिर x y z भी डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ। किसी किताब में इसे आपको x y z की जगह a b c भी लिख के मिल सकता है, नो प्रॉब्लम, आंसर सेम आता है बच्चों। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन में x y z, ये हम बचपन से मानते हैं ना, मानो कि इसकी वैल्यू x है, वैसे ये फर्स्ट टर्म x होगी, मानते हैं कि फर्स्ट टर्म इज x, सेकंड टर्म इज y एंड थर्ड टर्म इज z, ये है। तो अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढेंगे बच्चों हम, देखो अगर मैं 2 बार पाइथागोरस लगाऊं, एक बार 2D में एंड दूसरी बार वापस 2D में, बट एक क्यूब के अंदर, क्यूबॉइड के अंदर, तो बच्चों इसके मैग्नीट्यूड के लिए बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला निकल के आता है। देखो इफ सपोज वेक्टर A इज x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, देन अब ये तो वेक्टर होगी क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मीन्स मैंने फोर्स लगाया, इतना दिख रहा, 5, 10, 15 कितने न्यूटन का, ये निकालने के लिए मैग्नीट्यूड ढूंढते हैं। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू अंडर रूट, देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज टू बी रिमेंबर्ड।
ये आपको याद रखना है। मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढते हैं हम? √x² + y² + z²। मैं एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों, आपको बहुत अच्छे से उससे समझ में आएगा। एंड आपने फिर और खुद के हिसाब से मैं क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व करना, कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं 1-2 दिन बाद मेरे हाईलाइटेड कमेंट नीचे डाल दूंगा वीडियो के नीचे, जिससे आप खुद के आंसर्स को टैली कर सकते हो। देखो ऐसा होगा कुछ क्वेश्चन, इफ वेक्टर a = 6i - 2j + 3k, ठीक है। ये वेक्टर ऐसे दिया है हमने, 6i - 2j + 3k। मीन्स जो पॉइंट है उसके ओरिजिन से डिस्टेंसेस कितने हैं? x6 x के लिए, y के लिए -2 एंड z के लिए 3। मीन्स वेक्टर का यूज करके हम 3D में कहाँ पे भी पार्टिकल को डिनोट कर सकते हैं। तो इफ वेक्टर a = दिस, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए। एंड मैग्नीट्यूड ढूंढने के लिए, मॉड ढूंढने के लिए ये फॉर्मूला बताया हमने। मैग्नीट्यूड को ऐसे मॉड के अंदर लिखते हैं बच्चों। देखो अब सॉल्यूशन, मॉड ऑफ a = क्या क्या होगा? 6² प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3²। पहले 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये कितना होगा बच्चों? 6 का स्क्वायर 36 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। 36 + 4 40 + 9, ये ऐसे होगा 40 + 9, ये होगा बच्चों √49। √49 कितना आता है? 7। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इज नथिंग बट 7। इसमें कुछ बच्चे गलती ऐसे करेंगे, -2 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे -4 लिख देंगे। बच्चों गलत है, -2 का स्क्वायर +4 आता है, -2 × -2 +4। एंड आपने शांति से यहाँ पे ++ लिखना, y की वैल्यू जो है वो ब्रैकेट में पुट करना है, x की वैल्यू भी ब्रैकेट में पुट करना है, z की वैल्यू भी ब्रैकेट में। मीन्स इफ सपोज यहाँ पे निगेटिव आता है तो स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव दिख जाए। नहीं तो गलती क्या होगी आपसे, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट यहाँ पे माइनस लिख देंगे, या फिर इस क्वेश्चन में भी 1-2 बच्चे यहाँ पे माइनस लिख देंगे, जिससे ये पूरा गलत होगा बच्चों। ठीक है, तो अभी मैं 1-2 बच्चों और क्वेश्चन दे रहा हूँ। रूट में भी आंसर रह सकते, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार ये परफेक्ट स्क्वायर ही निकल के आए। समटाइम्स इट कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ रूट, वैसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आपने वो कमेंट बॉक्स में लिख लेना स्क्वायर रूट लिख के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको अटेम्प्ट करना है बच्चों। फर्स्ट, इन सबका क्या करना है आपको? मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पिछले वीडियोस पे भी रिस्पॉन्सेस अच्छे आ रहे हैं, बच्चों ने वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज बहुत सारे बच्चों ने चैट बॉक्स में लिखी है, और भी जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे एंगल्स के लिए वो भी बच्चों ने आंसर दिए हैं। तो खुशी हो रही है मुझे कि बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। अभी बच्चों ये आपको मैं टास्क दे रहा हूँ, आपको ये सॉल्व करना है। एंड ये बहुत सिंपल है, वी आर स्टडिंग बेसिक्स। अगर आपको ये आ गया बेसिक्स, धीरे 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 मैं आपको हायर लेवल पे लेके जाऊँगा। देखो फर्स्ट वन, 4i - 2j + k, ये पहला वेक्टर। दूसरा 2i - 3j - 6k, ये दूसरा वेक्टर। तीसरा 8i - 8j, 8k लिख लेता हूँ मैं, 8i - 8k। फोर्थ 5j का -5j का। फिफ्थ +10j, प्लस मीन्स डायरेक्ट 10j + 10j - 10k। ये बच्चों 5 हमने क्वेश्चंस दिए हैं। इनके ऐसे ही मेथड से मैग्नीट्यूड्स ढूंढिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है,
नेक्स्ट जो टॉपिक बच्चों हमें चेक करना है, इट इज यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर मैंने आपको सिर्फ एक टाइप लिख के दिया था, बट वो कैसे ढूंढना है वो इस आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो यूनिट वेक्टर कैसे ढूंढना है। यूनिट वेक्टर बच्चों होता है ए कैप, इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला आता है। अब यहाँ पे खास बात क्या होती है बच्चों, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, क्या मैंने अभी आपको मैग्नीट्यूड ढूंढना पढ़ाया? ठीक है, देखो मैं एक एग्जांपल से आपको अच्छे से समझाता हूँ। एग्जांपल अभी जो मैंने लिया था उससे ही मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखो एग्जांपल 6i माइनस 2j प्लस 3k, ये एक वेक्टर है। फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ अबव वेक्टर। जो ऊपर मैंने लिखा है उसका यूनिट वेक्टर ढूंढना है। बहुत ही सिंपल, यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला बताओ, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, साइड में वेक्टर्स को पहले लिख लेता हूँ। वेक्टर क्या है देखो, ये इसका हम नोटेशन बी वेक्टर ऐसे लिख लेते हैं। सो बी कैप, कैप माने यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ही इस कैप से होता है ना बच्चों। सो बी कैप इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर लिख लेता हूँ मैं 6i माइनस 2j प्लस 3k। इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अभी भी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, 7 आया था नहीं, 6i माइनस 2j प्लस 3k अपॉन अंडर रूट 6 स्क्वायर। कैसे आएगा देखो, ये आएगा 36 प्लस 4 प्लस 9, ये आता है अंडर रूट 49 मीन 7 मीन 6i माइनस 2j प्लस 3k अपॉन 7, ये आया बी कैप। दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर। ये क्या है बच्चों, ये है यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर। दिए हुए वेक्टर का ये एक यूनिट वेक्टर है बच्चों, याद रहेगा फिर। सो आई कैन राइट बी कैप एज 6/7i माइनस 2/7j प्लस 3/7k आ जाएगा बच्चों। फिर अभी मैं और आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, टास्क दे रहा हूँ, आपको इन सभी वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर्स ढूंढ के देना है। तो बच्चों अभी जो मैंने 5 अलग अलग वेक्टर्स यहाँ पे लिख के दिए थे जिनका आपको मैग्नीट्यूड ढूंढना था, सेम वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर्स निकाल के बताओ। और मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है, ये क्वेश्चन आप बताओ कि स्टेट, ठीक है, ये 5 थे ना, 6 मीन्स इसकी वजह से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने के लिए थोड़ी आसानी जाएगी कि कौन से का कौन सा आंसर है। 6 स्टेट वेदर गिवन वेक्टर इज यूनिट और नॉट। मीन्स नीचे दिया गया हुआ वेक्टर यूनिट वेक्टर है या नहीं है, आपको बताना है। वेक्टर p इज 1/√2 i कैप माइनस 1/√2 j कैप, ये आपको बच्चों बताना है। ठीक है, तो ये सब कुछ था बच्चों आज के लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एडिशंस ऑफ वेक्टर से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और आगे के कॉन्सेप्ट चेक करेंगे। फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये पूरा यूनिट होता है बच्चों। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और जिन बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन किया है वो वहाँ पे भी भेज सकते हैं। ठीक है।